आते हैं ट्रांसजेंडर तो आप क्या बोलते हैं कि तुम ट्रांसजेंडर हम नहीं पढ़ाएंगे, भगा देते हैं? आते हैं तो ये इन लोग से पूछिए। हाँ। आते हैं तो ये मैं बेटी और बेटा छोड़ के दूसरा कोई सेंटेंस मेरा यूज होता ही नहीं है। सपना तो है कि बड़ा अफसर बने कि नहीं? हाँ, सपना पूरा है कि हम लोग भी कुछ अफसर बने। माँ बाप क्या करते हैं आप? माँ बाप गुरु हैं, गुरु गुरु रहमान सर माँ बाप। हाँ, कह रही है आप माँ बाप पूछे तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी बेटा जो भी हो, मैं इसके माँ बाप सब हैं इन लोग के। मुख्यमंत्री का है तो आप तो चुप रहेंगे, मुख्यमंत्री को तो आप बोलेंगे नहीं कि बोलिएगा? बोलेंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बोलेंगे तो हम इन लोगों को मौका मिले। जो सारा वैकेंसी निकाल ली है, दरोगा निकाल ली है, सब कुछ निकाल ली है, तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी को इनको मौका क्यों नहीं? बात तो रख सकते हैं कि नहीं? मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा भाई। अधिकारी पे भरोसा? अधिकारी पर भरोसा नहीं है। क्या शिक्षक भर्ती वाले में ये सब हुआ इसलिए भरोसा नहीं? हाँ, इसलिए भरोसा नहीं है। और अपनी बेटियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके पैर पकड़ लूंगा और ट्रांसजेंडर लोग को लेके पहुंचेंगे कहाँ? आवाज पर चलेगा? आवाज बदल जाएंगे कि या तो पिटवा दीजिए और नहीं तो हमारी बेटियों को हक दीजिए, क्योंकि बेटियां जब दरोगा निकाल ले रही हैं, एक्साइज निकाल ले रही हैं, तो फिर बीपीएससी निकाल लेगी, ये मेरा दावा है। अगर जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से इन लोगों को गलत समझता है, वे वास्तव में नपुंसक है। क्योंकि वास्तविक शक्ति अगर कहीं वास करती है तो मेरी बेटियों में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हम दरोगा गुरु रहमान के पास मौजूद हैं और आपने भी सुना होगा कि ट्रांसजेंडर को अब बीपीएससी निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मौका ही नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे? हमारे साथ ट्रांसजेंडर भी मौजूद हैं और उसके बाद दरोगा गुरु रहमान भी मौजूद है। सबका आवाज बुलंद करने वाले गुरु भी मौजूद है। ये कितना सही और कितना गलत है आप पे छोड़ रहे हैं, बताइए आप। ये 100% गलत है। गलत इसलिए है कि सिपाही में सरकार ने मौका दिया, मैंने सिपाही निकाला। दरोगा में मौका दिया, मैंने दरोगा निकाला। अन्य विभाग में है, टाटा वाले ने मौका दिया, उसमें निकाला। एक्साइज वाला मौका दिया, उसमें निकाला। आखिर जब हमारी बेटियां या हमारे जो ट्रांसमैन है, वो जो हमारे जो बेटे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरुकुल को कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं ट्रांसजेंडर तो आप क्या बोलते हैं कि तुम ट्रांसजेंडर हम नहीं पढ़ाएंगे, भगा देते हैं? आते हैं तो ये इन लोग से पूछिए। हाँ। आते हैं तो ये मैं बेटी और बेटा छोड़ के दूसरा कोई सेंटेंस मेरा यूज होता ही नहीं है। तो इतना अपमान और इतना अलग व्यवहार क्यों बीपीएससी आयोग के द्वारा? मैं आयोग से तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में है कि जब हमारी बेटियां, जिसको आप सम्मानजनक। मुख्यमंत्री का है तो आप तो चुप रहेंगे, मुख्यमंत्री को तो आप बोलेंगे नहीं कि बोलिएगा? बोलेंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बोलेंगे तो हम इन लोगों को मौका मिले। जो सारा वैकेंसी निकाल ली है, दरोगा निकाल ली है, सब कुछ निकाल ली है, तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी को इनको मौका क्यों नहीं? अगर वोट मौका मिलेगा तो क्या लगता है आपको बनेंगी अफसर बहुत बड़ी? मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, जिस तरह दरोगा सिपाही मौका मिला, मैंने कबाड़ दिया। अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ से सुने कि बड़ा गदगद हो गए थे ट्रांसजेंडर? 7 लोग हमारे यहाँ से अब तक सफल हुए हैं। 7 लोग सफल हुए हैं, दरोगा बन गए। कुछ दरोगा, कुछ सिपाही और कुछ आपको अन्य विभाग में है। खुशी कितना हुआ उस समय? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मुझे लगता है जितना लड़का लड़की नहीं बनता होगा ट्रांसजेंडर लोग। उससे ज्यादा मैं खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपनी बेटियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके पैर पकड़ लूंगा और ट्रांसजेंडर लोग को लेके पहुंचेंगे कहाँ? आवाज पर चलेगा? आवाज बदल जाएंगे कि या तो पिटवा दीजिए और नहीं तो हमारी बेटियों को हक दीजिए, क्योंकि बेटियां जब दरोगा निकाल ले रही हैं, एक्साइज निकाल ले रही हैं, तो फिर बीपीएससी निकाल लेगी, ये मेरा दावा है। दम और हिम्मत कितना है इन लोगों में, आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने आज 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक जितना दम और हिम्मत इन लोगों में मैंने देखा है, उतना दम और हिम्मत मैंने अन्य लोगों में नहीं देखा है। अगर जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से इन लोगों को गलत समझता है, वे वास्तव में नपुंसक है। क्योंकि वास्तविक शक्ति अगर कहीं वास करती है तो मेरी बेटियों में वास करती है, जो इन लोगों ने दिखाया है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जो भी पुलिस ऑफिसर बनी है और जो सिपाही में गई है, अन्य विभाग में गई है, हमारी ट्रांसवुमेन बेटियां, वो हर जगह झंडा गाड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि घूस नहीं लेती और किसी भी क्रिमिनल की औकात नहीं के सामने आके खड़ा हो जाए, तो ये कर उसे कहते। क्योंकि कैसे आप कह सकते हैं घूस नहीं लेते? मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, मैं बेटियों का हर चीज जानता हूँ, तो वैसी परिस्थिति में मैं कैसे नहीं इतने लोग को आप बनाए दरोगा सिपाही, किसी दिन पता चल जाएगा कि लोग घूस लेने लगा तो क्या करिए? नहीं, अफसोस होगी। मैं कहूंगा, मुझे सबको तनिक भी विश्वास नहीं है ये लोग घूस लेगा, क्योंकि ये लोग की ईमानदारी
नहीं मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है, निश्चित रूप से इन लोगों को रिजल्ट में। चलिए आप पर आते हैं, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा रानी है। वर्षा रानी, ये बताइए कि बीपीएससी में आप लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है तो कितना दिक्कत होगा, मतलब कि सपना तो है कि बड़ा अफसर बने कि नहीं? हाँ, सपना पूरा है कि हम लोग भी कुछ अफसर बने। माँ बाप क्या करते हैं आपके? माँ बाप गुरु हैं, गुरु रहमान सर माँ बाप। हाँ, कह रही है आप माँ बाप पूछ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी बेटा जो भी हो, मैं इसके माँ बाप सब हैं इन लोग के लिए। कह रहे हैं कि हम जब पूछे कि माँ बाप हैं तो आप इधर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यही सब चीज़ है। बिल्कुल। तो मौका अगर सरकार नहीं देती है, नीतीश कुमार नहीं देते हैं, मौका दिलवाते हैं बीपीएससी में, तो सपना तो टूट जाएगा। तब क्या चाहेंगे आप कि मौका मिले, निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? अगर मौका दिया जाता है तो निकाल लीजिएगा? पूरा पूरा कोशिश करूंगी। क्या सपना है कि कहाँ तक पहुंचे, कौन सा पोस्ट पर? डीएम तक। डीएम बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ ना अनुकूल बाबू, चुनाव खत्म होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास अपनी तमाम बेटियों को लेकर पहुंचूंगा कि हुजूर इंसाफ कीजिए, सिपाही में आपने दिया, दरोगा में आपने दिया, अन्य क्षेत्र में दिया, तो कम से कम बीपीएससी में दे दीजिए और हम झंडा गाड़ अच्छा, देंगे। बहुत लोग जो अजीब बुद्धि वाले होते हैं वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो कमेंट करेंगे ट्रांसजेंडर है डीएम बनेगी, उनको जवाब नहीं दीजिएगा? उनको यही बोलेंगे कि वो वास्तव में समाज के सबसे कलुषित प्राणी होंगे जो इस तरफ सोचेंगे। मैं तो कहता हूं कि ट्रांसजेंडर है इसलिए डीएम बनेगी, ट्रांसजेंडर इसलिए डीएम बनेगी, इसलिए डीएम बनेगी। सामने कोई टिकेगा नहीं। कैसी की औकात नहीं टिकने की, जिसका बाप गुरु रहमान हो, जिसकी बेटियां हो इस तरह की। मेरी बहुत सारी बेटी दरोगा बनी, मेरी एक सिपाही में गई, बेटी सब बीपीएससी की बात कर रही है। बीपीएससी में कैसे तैयारी करेंगी और सरकार कब सुनेगी? क्या इन लोग को भी आंदोलन करने पड़ेगा? मैं आंदोलन की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी बेटियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री का आवाज चुपचाप एकदम एकदम शांतिपूर्ण एकदम शांति से कि हुजूर इंसाफ कर दीजिए। सिपाही में इंसाफ किया, दरोगा में इंसाफ किया, उसका रिजल्ट सामने है, बीपीएससी में इंसाफ कर दीजिए, रिजल्ट सामने रहेगा। तो बाकी सब में तो मौका मिला है इन लोग को, इसमें किसका खिलवाड़ है? मतलब कि लोग डरते हैं कि लोग ज्यादा बाजी मार देगा या झंडा गाड़ देगा, या कुछ बदमाशी है सरकार की? सरकार की बदमाशी भी नहीं कहेंगे, सरकार के पास इनकी बात को सही ढंग से किसी ने रखा नहीं है, किसी ने रखा नहीं है सरकार के पास कि इनको ये भी चाहिए। आयोग के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो तो रख सकते हैं, बात तो रख सकते हैं। आयोग के अधिकारी पर मुझे कोई विश्वास नहीं बात है। तो रख सकते हैं कि नहीं? मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा भाई, अधिकारी पे भरोसा? अधिकारी पर भरोसा नहीं है। क्या शिक्षक भर्ती वाले में ये सब हुआ इसलिए भरोसा नहीं? हाँ, इसलिए भरोसा नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री पर विश्वास है, मुख्यमंत्री के पास मैं जाऊंगा, तमाम बेटियों को लेकर, ट्रांसजेंडर बेटी और ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन को लेकर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, मुख्यमंत्री का पैर पकड़ूंगा, लेकिन बीपीएससी में इन लोग को मौका दिलाऊंगा। सोल्यूशन क्या है, मौका किस तरह से मिलेगा? मतलब नीतीश कुमार चाहेंगे बस हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री अपना बजट से पास करें कि जिस तरह सिपाही में दरोगा में आपने दिया है, ओबीसी में इन लोगों को मान लिया गया है, उसी तरह आप इनको इधर बीपीएससी में भी दीजिए। हम इन लोग कितने लोग निकालेंगे अगर मौका मिल गया तो? कितने लोग निकालेंगे आप? 70वीं में 3 और 71वीं में 15 को, ये मैं निकला दावा बजरंगबली को छू के। आप पढ़ाइएगा? यस, मैं पढ़ाता हूँ भाई, और किसमें दम है? और कहीं नहीं, और किसमें दम है? मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बनाया है, अब बनाऊंगा। मैंने ठान लिया, ठान लिया, मौका दिलवा के देंगे। नीतीश कुमार के पास आप जाने का, देखिए फिर से कैमरा में आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री के पास, सबको लेके अब पैर पकड़ दूंगा, उस समय तक पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक ये। चलिए जाएंगे पैर पकड़ने के लिए नीतीश कुमार का, तो पैर पकड़ते वक्त आप ट्रांसजेंडर होके क्या बोलेंगे नीतीश कुमार को? बस एक लाइन में वो सुनना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे नीतीश कुमार? तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, बस बताइए कि आपका हक का है। नीतीश कुमार को आप क्या कहेंगी जब उनका पैर पकड़े रहेंगे, तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार? मुझे अपना अधिकार चाहिए। मुझे अपना अधिकार चाहिए। देखिए दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद है। भैया बात किसी की भी हो ना, सबसे पहले आगे आते हैं। अभी फिर से कहने लगे कि हम सीएम आवास चले जाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी आयोग के जितने भी अधिकारी हैं वो गलत किए हैं, तो अधिकारियों में भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है तो बस माननीय मुख्यमंत्री पर, जो कि नीतीश कुमार है, पैर पकड़ लेंगे, लेकिन बीपीएससी में ट्रांसजेंडर को मौका दिलवा के रहेंगे और झंडा गाड़ेंगे। ये हमें भी पता है और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता है। मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार जो है ना वो इक्वल है। तो भैया प्रोटेस्ट की बात तो नहीं आई है, लेकिन विनती कर रहे हैं, हमारे बगल में बहन बैठी है, हमारे बगल में गुरु रहमान बैठे हुए, विनती कर रहे हैं बस नीतीश कुमार से कि मौका दे दीजिए, उसके बाद अगर हम योग्य होंगे तो होंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। बस बात इतना है। अब एग्जाम देने के लिए भी अगर किसी को तरसना पड़े बिहार में तो बड़ा गलत बात है। और ट्रांसजेंडर को हक तो मिलता चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर दें।